हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंटेज चल रहा था आदित्य रंजन सर वाली बुक से, और इसमें हमने 8 क्लास कर ली थी। वे नवी क्लास है आपकी, 9th। ओके। हमने 129 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 130 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, और अभी भी मेरी तबीयत खराब ही है। देखिए, क्वेश्चन है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से, यानी जो पास अंक थे ना, 20 कम है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, और ये अंक अर्हता अंकों से 10 अधिक थे। तो परीक्षा के कुल अंक क्या हैं? देखो यार, ऐसे सवाल को करने के लिए या तो हमारे पास दो तरीके हैं कि हम मान लेते हैं टोटल अंक कितनी है, एक्स। मैंने टोटल पूर्णांक मान लिया। मैंने एक्स मान लिया। पूर्णांक मैंने क्या माना, एक्स। देखो, 65% अंक प्राप्त की है एक्स में से एक ने। मान लेते हैं ए ने किए हैं एक्स का 65%। ठीक है ना। और ये 20 अंकों से फेल हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर 20 अंकों से फेल हो गया तो मैं इसे पास करा देता हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 20 अंक और दे दे रहा हूँ, तो ये पास हो गया। होगा नहीं होगा बताओ? भाई, जब इसने 65% अंक प्राप्त किए तो 20 अंकों से फेल हो गया ये, तो मैंने इसको 20 अंक और दे दिए, फिर ये पास करा दिया मैंने। बी यहाँ पर है, और ये एक्स का 80% अंक प्राप्त कर रहा है, यानी 80/100। और ये पास होने से 10 अंक ज़्यादा ले आता है। तो अगर ये पास होने से 10 अंक ज़्यादा ले आता है तो मैं इसको केवल पास कराना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से 10 अंक जो एक्स्ट्रा है ना, उन्हें निकाल दो। केवल ये देखो ये पास कितने पर हो रहा है, तो मैंने 10 अंक क्या कर दिया, निकाल दिए यहाँ से। तो अब ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गए, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गई है। यहाँ से सॉल्व करेंगे। 5 से 13 बार कटाइए, या फिर इसे मत काटो, रहने दो। देखो, ये हो गया 65x/100 -80x/100। या फिर एक काम करते हैं कि इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो माइनस में चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं इधर ले आया 10 को। जब मैं इसको इधर लेकर जाऊँगा तो ये होगा 80x/100 -65x/100। और जब माइनस को इधर ले जाऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। बेस तो दोनों के इक्वल हैं। अगर बेस इक्वल है तो भाई इन दोनों का अंतर देख लो, केवल कितने का है, 15 का। यानी 15x बराबर कितना है, 30। तो 15 × 15 और 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 200। यानी पूर्णांक कितने का है, 200 का है। ठीक है, आया क्या आपकी समझ में? अब इसका दूसरा तरीका देखो, ये है कि जब ये 65% अंक प्राप्त कर रहा है तो इसने 20 अंक कम प्राप्त किए हैं। और जब दूसरा छात्र है और ये 80% कर रहा है, तो ये भाई पास होने से 10 अंक ज़्यादा लेके आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि जो दूसरा वाला छात्र है वो परसेंटेज में कितने अंक एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, 15%। अगर ये 15% एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तो इसके अंकों का अंतर कितना हो गया, देखो। मान लो पास हो रहे थे वो 100 पर, पहला छात्र 20 कम लाया था यानी 80, और दूसरा छात्र 10 अधिक ले आया यानी 110। तो मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा वाला जो छात्र है अगर वो फेल हो जाता तो 80 पे फेल होता वो, लेकिन वो फेल नहीं हुआ। उसने पास भी किया और 10 अंक एक्स्ट्रा भी लाया। यानी कितने अंक भाई, कितने अंकों का अंतर कर दिया इसने। पहले तो इसने 20 अंक प्राप्त किए तो पास हो गया, फिर इसने 10 अंक और एक्स्ट्रा किए तो 110 हो गया ये। यानी इस छात्र ने 30 अंकों का हेर फेर कर दिया 80% पाने पर। ठीक है ना। अब भाई 1% की वैल्यू निकालने यहाँ से, 15 दूनी 30,
और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। मतलब पूर्णांक कितना आ गया? 200 आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगर ये पूछ लेता इसमें पास पूर्णांक बताइए, तो मैं पास पूर्णांक भी आपको निकाल के बता देता हूँ। 1% की वैल्यू 2 है, तो 65 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 65 दूनी 130। यानी इस लड़के ने जब 65% अंक प्राप्त किए थे, तो 65% का अर्थ ये था कि उसने 130 अंक प्राप्त किए थे। और 130 अंक प्राप्त करने के बाद वो भाई 20 अंकों से हो गया था फेल। यानी 130 अंक तो इसने प्राप्त किए हैं, लेकिन वो 20 अंकों से फेल हो चुका है। तो अगर मैं इसको 20 अंक दे दूं, तो ये पास कितने पर होगा फिर? 150 पर। यानी पासिंग जो मार्क है वो कितना है? 150। बताओ आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखो अब। जैसे ये सवाल है आपका, इसे बनाने की सभी कोशिश करें एक बार जल्दी। देखो, हेमल ने किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किए, फिर भी वह परीक्षा में 10 अंकों से फेल हो गया। तो 46% और 10 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता, तो वो 8 अधिक ले आता पास होने से। यानी इसने 52%, 46 से 52 किया तो कितना एक्स्ट्रा किया भाई? 6%। और जब ये 6% एक्स्ट्रा लेके आया ना, तो इसने 18 अंक एक्स्ट्रा जोड़ दिया उसमें। यानी 6% एक्स्ट्रा लाने का अर्थ ये है कि 18 अंक एक्स्ट्रा लाया है वो। अब सवाल ने ये पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अगर 6 की वैल्यू 18 है, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 6 3 18 हो गया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, या तो आप यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। तो 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 46 की हो जाएगी 3 छिंग 18, 3 चौक 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13। यानी इस लड़की ने जब 46% अंक प्राप्त किए थे, तो इसका मतलब ये था कि इसने 138 अंक प्राप्त किए हैं। और 138 अंक प्राप्त करने के बाद ये 10 अंकों से हो गया फेल। तो मैं इसको पास करा देता हूँ। तो पासिंग मार्क्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई? 148। ओके, ऑप्शन सी। ठीक है, कभी कभी ध्यान रखना पासिंग मार्क भी पूछ लेता है, पासिंग परसेंटेज भी पूछ लेता है, तो उसे भी निकाल के बताऊंगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। जैसे जैकब को, सॉरी जैक है, जैक को एक परीक्षा में 46% अंक प्राप्त हुए और वह 18 से फेल हो गया। 45%, सॉरी 45% हुए हैं, तो ये 18 से फेल हो गया। यदि 65% अंक प्राप्त किया, तो भाई तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों से 6 अधिक अंक मिलते हैं। यानी 6 अंक अधिक ले आया। तो 65% का मतलब हो गया यार, यानी जब इसने 20% अंक बढ़ाए, तो अंक बढ़ गए कितने भाई? 24। 20% अंक बढ़ाने का मतलब हो गया 24 ने अंक बढ़ा दिए। तो उस परीक्षा में कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था? उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था, इसने ये पूछा है। तो देखो यार, समझना थोड़ा ध्यान से। अधिकतम अंक पूछा है, मुझे ये बता दो अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100 होते हैं यार। यानी इसने 100% की वैल्यू पूछ ली भाई मेरे। अगर 20% की वैल्यू 24 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना गुना है? 5 गुना, सॉरी। तो इसका भी 5 गुना कर दो, तो 24 पंजे 120। यानी अधिकतम अंक केवल ये 120 तक ला सकता है। ओके, अधिकतम अंक लाने का मतलब ये है कि भाई पूर्णांक कितना है। भाई मान लो अधिक पूर्णांक अगर 500 का है, और मैं कहूँ आपसे कि आप अधिकतम इसमें से कितने ला सकते हो, तो अधिकतम तो केवल 500 ही ला सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि 500 की जगह 600 ले आओ, क्योंकि पूर्णांक तो केवल 500 का है ना। ठीक है, देखो अगला सवाल। नेक्स्ट ऐप स्टार्ट हो गया यहाँ से आपका। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे।
विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर हैं। यानी 34% की वैल्यू इसने क्या दे दिया, 6800 दे दिया, क्योंकि मैंने कुल मत माना एक्स थे और एक्स का 34% निकालूंगा तो 34/100, यानी ये 6800 है। तो भाई 34 दूनी 68, 200 हो गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 20,000। अब ये 20,000 क्या है, कुल मत हैं। अब इसने ये बोला है कुछ मत अमान्य थे, यानी इसमें से, भाई टोटल तो मत हमने निकाल लिए, अब इसमें से कुछ मत तो अमान्य भी हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि कुल मतों के 34% के बराबर थे, विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्या होगी। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ से अमान्य मत निकालता हूँ, या फिर पहले जीतने वाले के निकालता हूँ, तो देखो यहाँ से पहले मैं निकाल लेता हूँ अमान्य मत। ठीक है, तो देखो ये तो 48 और 34 तो मान्य थे, अगर 100 में से 48 और 34 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बचेंगे हमारे अमान्य मत। अमान्य तो कितने हो गए भाई, 8 4 12 और 4 4 8, यानी 18% जो मत हैं वो अमान्य हैं। तो इसका अगर मैं 18% निकाल दूं तो 18/100, तो जीरो से जीरो कटा, 18 दूनी 3600 मत कैसे हैं हमारे, अमान्य हैं, इनवैलिड। ठीक है ना। अब देखो इसने बोला है कि जीतने वाला कितने से जीत रहा है। देखो समझना, एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करता है और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मत हो गए 34% थे। भाई 100 में से देखो, इसने किया 48% और इसने कर दिए कितने, 34%। तो मुझे ये बताओ जीत कौन रहा है, ये जीत रहा है, और इससे ये कितने मतों से जीत रहा है, केवल 14% से जीत रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम जीतने वाले के निकालते हैं, तो भाई 20,000 का 14% निकाल देंगे तो जीतने वाले की मत निकल आएंगे। तो 14 दूनी 2800, 3600 और 2800, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब इसे दूसरा तरीका देखो करने का, थोड़ा सा एक्स से हटा देते हैं। देखो भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसने 48% मत प्राप्त किए हैं और उसने किए हैं 34%। तो मुझे ये बताओ 34% की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है भाई, 6800। तो 17 चौक 68 हो गया, या फिर 34 दूनी कर देते हैं, 34 × 34 और 34 दूनी हो गया 6800, यानी 1% की वैल्यू 200 है। तो इसने बोला है अमान्य मत बताइए पहले तो 48% और 34% तो मान्य है, यानी 8 4 12, 82% तो मान्य है 100 में से। अगर मैं 100 में से 82% निकाल दूं तो अमान्य कितने बचे, 14%, यानी 14% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28। ये क्या है भाई, इनवैलिड है। ठीक है, अब देखो इसने 48% किए थे, इसने किए थे 34%, तो ये कितने से जीत रहा है भाई, क्या कर दिया, ये 18 होगा यार। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 18 दूनी हो गया 36। तो ये 14% से जीत रहा है, तो 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 2800।
तो 3600 2800 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इसका दूसरा करने का तरीका है भाई। अगला सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक में चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला, जिनमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या, मान लेते हैं नामांकित वोटों की कुल संख्या x थी। इसमें से 75% यानी 3/4 ने वोट दिया है, और इसमें से 2% अवैध हो गए। तो बचे कितने भाई? 100 में से 2% अवैध हो गए तो 98%। 98% का मतलब हो गया 49/50। ठीक है, इतने वोट यहाँ पर वैध हैं ये। अब एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले हैं, जो वैध मतों का 75% है। तो वैध मत तो ये है ना, इनका 75% होगा 3/4, और ये किसके बराबर हो गया? 9261 के बराबर हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 3 तिया 9, तो 9 1 9, ना जाने की 0, 9 दूनी 18, 18 9 नी 81, 49 से काटते हैं तो 49 दूनी हो गया 98, 49 1 49। तो x बराबर आ गया कितना? देखो, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी 800 गुणा 21। तो x की वैल्यू आ गई 168, यानी 16,800। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, यानी नामांकित जो वोट थे वो कितने हैं? 16,800 हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल आसान था, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे ये बोल रहा है ऐसे मैंने किया है। अगला सवाल है कि एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए 80% वोट वैध थे। विजेता को 60% वैध वोट मिले। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले, तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या है? सेम सवाल है आपका। देखो भाई, मान लेते हैं कि कुल मिला के जो वोट देने वाले थे उनकी संख्या मान ली मैंने x है। x का 90% लोग मत डालते हैं, यानी 9/10। डाले गए मतों का 80% वोट क्या थे? वैध। 80% मतलब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। विजेता को 60% वैध वोट मिले हैं। 60% वैध वोट मिले हैं इनका। तो 60% मतलब हो गया 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। और भाई ये कितने के बराबर है? 64,800 के। तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 4 या 12, और 12 छिंग हो गया 72। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25, यानी 250 गुणा 600। तो x की वैल्यू आई 25 छिक्के 150, और ये 3 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, 1,50,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आया क्या भाई आप सभी की समझ में? सेम सवाल था। देखो अगला सवाल। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला। उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो यानी अगर फेल वाले को भाई कितने मिल रहे हैं? 48। तो पास वाले को भाई 3% अधिक, यानी 51% मिल रहे होंगे। ठीक है ना? सही किया है क्या हमने? अब मुझे ये बताओ कि अमान्य मतों की संख्या पूछी है इसने। तो भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि जीत कितने से रहा है? ये 3% से, और इस 3% की वैल्यू इसने 6,000 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2,000।
इसने बोला है अमान्य मतों की संख्या, यानी अवैध जो वोट हैं उनकी संख्या। तो भाई देखो 48% और 51% वोट तो पड़ी हैं वहाँ पर। तो कितनी पड़ी हुई हैं? 9 9, यानी 99% मत पड़े हैं, वेद हैं 100% में से। तो अवैध कितने होंगे? 1%। और 1% की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 2000। इसका मतलब अमान्य मत कितने हैं? 2000 हैं। ओके, आया सभी की समझ में? अगला सवाल देखो अब। XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं, उनमें से 20% शहरी मतदाता हैं और 80% ग्रामीण। तो देखो 50,000 मतदाता हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये 100% है, इसको बाद में यूज करूँगा। ये शहर वाले हैं भाई, सिटी वाले हैं 20%, और ग्रामीण विलेज वाले हैं 80%। आगे बोला है किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर शहर चले गए, और ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं। ठीक है ना? 60% ईमानदार हैं। देखिए इसे हम ऐसे ही बनाते हैं, 5,000 लेकर ही बनाते हैं। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा अच्छा सा समझ में आएगा, क्योंकि इस ऐसे बताऊंगा तो सभी चीज़ें प्राइड उसमें बन जाएंगी ये परसेंटेज में। ये 50,000 है। इसका भाई सिटी वाले कितने हैं? सिटी को मैंने सी बना दिया, और ये 20% है। 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5 का मतलब ये 10,000 हैं सिटी वाले। अब ग्रामीण कितने बचे फिर भाई? ग्रामीण को मैंने जी मान लिया, 80% ग्रामीण है, तो 80% निकालूंगा। तो 8×5 = 40, कितना हो जाएगा ये ग्रामीण? भाई 5,000 का, सॉरी 50,000 का 80% निकालूंगा तो 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 8×5 = 40, और ये 3 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है ना? अब देखो इसके बाद क्या हुआ है, कंडीशन चेंज हुई है यहाँ से, कि किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर में चली गई। 25% का मतलब हो गया भाई 1/4। तो 4,000 का 1/4 कितना होगा? 1,000, सॉरी 10,000। तो 10,000 और 10,000, सिटी में कितने हो गए टोटल? 20,000 हो गए। और यहाँ से 1,000 हो गए, 10,000 हो गए कम। तो यहाँ पे ग्रामीण में कितने बचे फिर भाई? 30,000 हो गए। ठीक है, अब सवाल ने ये कहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार, 70% मेहनती, और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। ठीक है, और इसने बोला है कि 70% मेहनती हैं, 35% क्या है? ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। ठीक है, तो ईमानदार 60 हैं, मेहनती 70 हैं, 35% दोनों हैं। तो सवाल ने कहा है दो उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो ऑनेस्ट प्लस ईमानदार और मेहनती, मेहनती को मैं एम बना लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। ये कितने टोटल? 35% है, यानी नोटा के वोट निकाल लो, नोटा वाले वोट निकालूंगा तो ये 50,000 है, और इस 50,000 का 35% नोटा को गए हैं। तो जीरो से जीरो काटा मैंने, ये हो गया भाई 1 2 5 25, 5 या 15 और 2 17, यानी नोटा को दिए गए वोट कितनी है? 17,500। 500। अब हमें क्या निकालना है यार? आगे इसने ये पूछा है कि जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, आगे इसने ये बोला है तो उम्मीदवार ए
और उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में कितने वोट पड़े। देखो नोटा के पक्ष में तो हमने निकाल लिए, उम्मीदवार ए के अगर मैं निकालता हूँ, ए के निकालता हूँ, रुको, दो उम्मीदवार ए और बी है, ए का कोई भी सा भी मान लो यार, ये दो मैं 20,000 वाला मान लेता हूँ, ऐसे इसने बोला नहीं है। और इसमें इसका देखो अलग ही निकालना है, ध्यान रखना। अगर ये 100% में से 35% ईमानदार भी हैं और मेहनती भी हैं, तो मुझे ये बताओ केवल और केवल अगर मैं इसे घटा दूं तो 65% क्या होंगे भाई, 65% क्या होंगे। अगर मैं मान लेता हूँ इन्हें ईमानदार और मेहनती है ये, तो भाई 65% जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, ईमानदार भी होंगे अलग 65% और मेहनती भी अलग होंगे 65%। यानी इसका मैं 65% निकाल दूँ तो 65/100, जीरो से जीरो काटा, ये हो गया 65 दूनी 130। और अगर मैं यहाँ से बी के निकालता हूँ तो ये 30,000 है, इसका 65% निकालता हूँ तो जीरो से जीरो काटा मैंने और ये दो जीरो आ गई, तीन पंजे 15, तीन छिंग 18 और एक 19। यानी इतने इतने वोट मिले हैं भाई, 19,500, 13,000 और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान से समझना, केवल उम्मीदवार ए को देखना है। अगर दोनों भाई दोनों 35% हैं तो केवल उम्मीदवार ए कितना होगा, 65%। और अगर दोनों 35% हैं तो केवल बी कितने होंगे, 65% होंगे या ना बताओ। इन 60 का और 70 का कोई भी महत्व नहीं है इसमें। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए यहीं तक हम क्लास को छोड़ते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, बोला भी सही से नहीं जा रहा है और बोल रहा हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। अब आपके ये इसी टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।